हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आप सभी लोगों का एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी लोगों के द्वारा जो एक प्रश्न अभी भी आ रहा है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि बना ही देता हूं, क्योंकि अभी जो सुबह से लेकर अभी तक जो है अप्रॉक्स 30-40 बच्चों ने कॉल कर दिया इस रिगार्डिंग कि सर मेरा एडमिशन हो गया है, क्या मुझे रेगुलर क्लास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। उनके एफिडेविट पर जो है लिखा गया है कि 85% अटेंडेंस होना अनिवार्य है और कॉलेज में भी बोला गया है कि आपको 85% अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो ये सवाल जो है आप सभी लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है और मैंने इसके ऊपर जो है बात कभी किया था, मुझे ज़्यादा याद नहीं, फिर भी मैंने किया था एक समय कि अटेंडेंस लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए, आपका जो एफिडेविट होता है ना, वो एक प्रक्रिया है जहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आप जब भी किसी नए जगह पर जाते हैं तो वहाँ के नियम और रीति जो कानून होते हैं, रीति और जो उनका कानून व्यवस्था होता है उसको जानना जरूरी है। और जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पर उनकी कानून को, उसी की जो भी मतलब नियम और कानून है उनको जानना तो बेहद जरूरी है। इसीलिए जो है एफिडेविट लिया जाता है। और एफिडेविट क्या होता है, वो आपके जो है सबूत होते हैं कि आपने बोला है कि जी हाँ मैं आऊँगा। लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं है। अब मान लें एग्जाम्पल में ले लें कि मैं ही कहीं पढ़ता हूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाए तो क्या मैं 85% अटेंडेंस दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा, ये तो लाजमी सी बात है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि उन बच्चों के लिए लिया जाता है या आपको डराने के लिए या थोड़ा सा मतलब कॉलेज के प्रति सहमा के लिए लिया जाता है कि हाँ भाई आप कॉलेज आएँ। नहीं तो ऐसे अगर मना कर दे कि नहीं जरूरी है तो देखेंगे कि कॉलेज खाली है कल से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सभी लोग चाहते हैं कि मैं बस एडमिशन करवा लूँ, डिग्री ले लूँ, जाऊँ नहीं। तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों के ऊपर जो है देश का भार टिका हुआ। जब आप लोग ही ऐसे करेंगे तो आप लोग जब शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को कैसे सुधारेंगे और उनका भविष्य कैसे करेंगे? तो ये सोचने की बात है ना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको उस समय बोले जाते हैं, कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको 85% अटेंडेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये उतना नहीं है। आप अगर 70+ भी अटेंडेंस करते हैं तो चलेगा। थोड़ा सा आपको उस समय दिक्कत होगी, मैं बता दूं, जब आपके एडमिशन हो जाते हैं, जब आपके फर्स्ट ईयर का जो है एग्जाम होता है, आपका फॉर्म भरते हैं ना, उस समय आपको कॉलेज वाले दिक्कत करेंगे। और ये बात सत्य है। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज वाले अपने अर्थ से नहीं बोलते हैं। कारण तो ये भी है कि ये नहीं बोलेंगे तो फिर आपसे कल से नहीं आइएगा। और दूसरा कारण यह है कि बोर्ड के अनुसार से एक मेल भी आता है, मैसेज भी आता है कि आप सभी लोगों का अटेंडेंस जो है अनिवार्य है। और ये बात सत्य है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कॉलेज मतलब 85% से एकदम रेगुलर ही जाए। अगर दिक्कत है तो थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यह जो बच्चे पूछते हैं कि सर मैं नाम लिखवा लूंगा और नहीं जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये सरासर गलती है। मैं भी मानता हूं ये सरासर गलती है। अगर आप कभी नहीं जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी और बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिर आपको वंचित रखा जाएगा फर्स्ट ईयर के एग्जाम से। मेरी बात को समझिएगा। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि 85% बोला गया है तो ये नहीं है कि आपको 85% पूरा ही देना है। अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो आप 70+ भी है तो ठीक है, 60+ भी है तो ठीक है, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। 80% वो मांगते हैं लेकिन 60+ आपका होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? और एग्जाम्पल मैंने दिया है, मान ले कोई बच्चा है जिसकी तबीयत ठीक ना हो, 3-4 महीने बेड रेस्ट हो, तो फिर उसका कैसे पूरेगा? तो ये सारे बच्चों के साथ नहीं होगा। ये इसलिए मेरी बात को ये मत सोचिए कि सर बोल रहे हैं 60% तो 60% ही देंगे। नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उन बच्चों को जो बच्चे कभी काम करते हैं, जिनको थोड़ी दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो कहीं वर्क करते हैं, तो ऐसा होता है। तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ। लेकिन जरूरी है, जाना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। अब ये नहीं कि अभिषेक सर बोल रहे हैं कि 60% बोले हैं तो हम 60% ही जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हमें क्या होगा? हमें कुछ नहीं जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं सभी बातों को क्लियर कट करते हुए बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जो है सुबह से बार बार रिपीट हो रहे हैं आप सभी लोगों के द्वारा। तो जो 85% बोला गया है यह बात सत्य है। आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको अटेंडेंस देना जरूरी है। और यह जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं देते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर के एग्जाम के समय, सेकंड ईयर के एग्जाम के समय बहुत दिक्कत होती है। और प्राइवेट वाले को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका तो बात अलग है। समझ रहे मेरी बात को? प्राइवेट वाले के बात समझ गए होंगे आप लोग। तो मुझे जो बताना था मैं आपको बता दिया। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में हो गया होगा कि जो सरकारी कॉलेज है वहां पर एडमिशन होने के बाद आपको वहां अटेंडेंस कितना देना है। जी हाँ, आपको जो है 85% वो बोलते हैं, आपके नोटरी पर लिखा भी होगा, आपको जाना भी है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एकदम 100% जाए, 95% जाए। 85 बोला गया है, अब 70+ भी करते हैं, 60+ भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन जाना जरूरी है। जो बच्चे वह बोले हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। और जो एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, वो रेगुलर जाए। 85% जब आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो उस कोर्स का जो है परिपूर्ण उपयोग करें। समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरे पास ये 5 टॉफी है तो हम 5 टॉफी का प्रयोग करेंगे। क्यों हम एक खाएंगे 4 फेंक देंगे? जब हमने एडमिशन लिया है तो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही ना हमारा ज्ञान बुस्टअप होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर डीएलएड में एडमिशन लिया है और अगर आप रेगुलर क्लास जाते हैं
तो एक अच्छे शिक्षक बनने का जो है मैं 100% दावा देता हूँ। सारी परिपूर्ण जो ज्ञान है आपके अंदर आएगी। शिक्षक बनना एक आसान कार्य नहीं होता है, आपके उसके लिए ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपका एडमिशन होता है, किसी कारणवश दिक्कत है तो थोड़ा चलेगा, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग रेगुलर जाएं और एक अच्छे शिक्षक बने, देश के भविष्य को सुधारें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।